हेलो बच्चों। आज हम लोग फिर से जेईई मेन का क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड्स एज शोन इन फिगर। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t। बोला गया कि एक ब्लॉक है जिसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं बच्चों, और वहाँ पे ब्लॉक का मास m है। ब्लॉक और प्लेटफॉर्म दोनों एक साथ अपवर्ड डायरेक्शन में g/2 से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा, उस नॉर्मल रिएक्शन में वैसे कितना वर्क डन होगा आपको ये बताना है। ओके, सो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म हो गया। ओके, और ये ब्लॉक जिसका मास m, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है g/2 से। तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन। देन वर्क डन के लिए हम लोगों को कितने फैक्टर्स की ज़रूरत है? तो वर्क डन के लिए हमें चाहिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या फिर एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि ब्लॉक ने टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एंड थीटा तीनों निकाल देते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। तो एफ नेट निकालेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन मोशन है फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ओके, और ए कितना गिवन है बच्चों? ए गिवन है g/2। सो आप यहाँ पर पुट कीजिए mg/2, देन आपको मिल जाएगा 3mg/2। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। देन वर्क डन इज इक्वल टू 3mg/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके, ब्लॉक का जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन वो भी अपवर्ड में है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड में है। सो यहाँ पर एंगल थीटा कितना मिलेगा अपने को? 0 डिग्री। ठीक, तो अब यहाँ पे आप एंगल आपको मालूम हो गया। अब आप यहाँ पे वर्क डन निकालिए बाय फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट। सो विदाउट डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे एंगल 0 है इसलिए cos 0 मैंने 1 डायरेक्ट रख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात है तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, स्टार्ट 0 से हुआ है। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एंड ये g/2 टाइम t। तो आपको देखिए क्या मिलेगा? g/t²/4। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप वर्क डन के फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो जैसे आप वर्क डन के फॉर्मूले में पुट करेंगे आपको मालूम हो जाएगा 3mg/2, ये नॉर्मल रिएक्शन, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट इज gt²/4। सो ओवरऑल जो हमें वर्क डन मिलेगा वो होगा 3mg/t²/8। सो ये वर्क डन हो जाएगा बच्चों। अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? और ये g और g दोनों मिलकर g² हो जाएगा। ओके, 3mg² t²/8। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा